एनसीआर से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण सर्दी से जूझ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है, लोगों को डरा रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य जगहों पर भीषण सर्दी पड़ रही है। ठंड से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। अलग अलग शहरों से आप हमारे रिपोर्ट देखिए। सर्दी का सितम लगातार जो ट्रिपल अटैक जो लोग सर्दी का सितम लगातार जारी है और शीतलहर का प्रकोप जो है वो उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। पूरा उत्तर भारत जो है इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। लोग जो है अपने घरों में जो है वो दुबके हुए हैं। लोग बेहद ज़रूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग को लेकर बात करें, मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है और इन्हीं स्थितियों का जायजा हमारे तमाम सहयोगियों ने लिया है। आप इन तमाम अलग अलग रिपोर्टों में देखिए कि क्या स्थितियां उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई हैं। हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। पानीपत और फरीदाबाद में पहली बारिश अगर ठंड और इस मौसम की करें तो दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ भिवानी में भी हल्की बूंदाबांदी कुछ देर पहले हुई थी। आप देख पाएंगे तस्वीरें किस तरह से अभी भी जो है बूंदाबांदी का जो है मौसम देखा जा रहा है। सड़क पर जिस तरह से पानी की बूंदें गिरी थी। और इसके इतर अगर बात करें 17 जिलों में आज एक बार फिर से शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। कल 8 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की गई थी, तो आज एक बार फिर से 7 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। 5 जिले ऐसे थे जहां पर टेम्परेचर अप्रत्याशित तरीके से यानी अधिकतम तापमान की बात करें तो वो गिरा था। इन जिलों में हिसार, सिरसा, अगर करनाल की बात करें, कैथल की बात करें, जींद की बात करें, वो जिले थे जहां पर तापमान 5 डिग्री से भी ज़्यादा गिरा था। रोहतक में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। यह बात अधिकतम तापमान की हो रही है, यानी आज भी कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आने वाली 13-14 तारीख तक यानी मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की बात करें तब तक इसी तरह का मौसम रहेगा। मौसम शुष्क तो रहेगा लेकिन सर्द हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। ऐसे में दक्षिणी हरियाणा के जिलों की बात करें या फिर राजस्थान से सटे जिलों की बात करें, वहां पर भी इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि पहाड़ों पर जिस तरह से जो बर्फबारी हो रही है, उन बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। लगातार शीत वेव यानी कहीं न कहीं शीतलहर का अलर्ट जारी किया जा रहा है। कल भी 1 दर्जन जिलों में इस तरह का आलम देखा गया था। आज 17 जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी दी गई है। जैसा हम बता भी रहे हैं कि 7 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति आज भी रहने वाली है। कल 5 डिग्री से ज़्यादा तक तापमान गिरा था कई जिलों में और आज भी इसी तरह का आलम रहने वाला है। हालांकि निश्चित तौर पर अगले 2-3 दिन तक तो मौसम में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद कुछ तापमान में ज़रूर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि इस तरह के मौसम की अगर बात करें, इस तरह के मौसम में बीमारियां जो है वो ज़्यादा, चाहे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, ठंड की वजह से वो आती है निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में दर्ज की गई है, पानीपत की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, भिवानी की बात करें, जहाँ पर जो हल्की बूंदाबांदी दर्ज की जा रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं और तापमान में एकाएक गिरावट देखी जा सकती है, खासकर अधिकतम तापमान यानी दिन के तापमान की बात की जाए तो। लेकिन उस बीच विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। कोल्ड वेव एक्शन प्लान वो लागू किए जाने की बात कही गई है, ताकि जो निराश्रित लोग हैं, जो खुले में बाहर घूमते हैं, तो मजबूरीवश उनके लिए जो है इस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन करे कि उनको सर्दी से बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ राज्य परिवहन के बस चालकों को भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही बसें चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि हादसे ना हो सके। क्योंकि अभी भी कुछ इलाकों में सुबह शाम की अगर बात करें तो कोहरा और धुंध छाए रहने का अंदेशा जताया जाता है और छाया भी रहता है। आप देख पाएंगे तेज हवाएं जरूर चल रही हैं और तेज हवाओं के असर की वजह से कहीं न कहीं अगर स्मोक की बात करें, जो ट्रिपल अटैक जो लोगों को झेलना पड़ रहा था, चाहे कोहरे की बात करें, कोल्ड डे की यानी शीतलहर की बात करें, या फिर बात जो है स्मोक की करें यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा था, उसमें जरूर अब गिरावट दर्ज की जाएगी। इस तरह की संभावनाएं हैं। बहरहाल मौसम जो है अभी 1 सप्ताह तक नहीं सुधरेगा। 1 सप्ताह तक इसी तरह से मौसम शुष्क रहेगा। तेज हवाएं लोगों को परेशान करेंगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं जिस तरह से चल रही हैं उनकी वजह से ठंड और बढ़ेगी। इन संभावनाओं से इनकार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
इस समय पलवल जिले में लगातार ठंड का स्तर जारी है, तो वहीं ठंड की जहां लोगों को मार देनी पड़ रही है, तो वहीं कोहरा भी काफी छाया हुआ है। आज फिर से पलवल जिले में काफी कोहरा छाया हुआ है। इस समय मैं नेशनल हाईवे 19 पर हूँ, जो दिल्ली आगरा सड़क मार्ग है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से वाहनों की जो रफ्तार है फिर धीमी कर दी गई है। कोहरे की वजह से धीमी हो चुकी है, क्योंकि कल ठंड तो ज्यादा थी लेकिन कोहरा नहीं था, तो इसलिए वाहन आराम से जो वाहन चालक उनको वाहन चलाने को कठिनाइयां उठानी पड़ रही थी। लेकिन ठंड का स्तर तो लगातार जारी है। तो मैं दिखाना चाहूँ किस तरह से कोहरा है इस समय नेशनल हाईवे पर, और इस कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार है जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन की स्पीड हो चुकी है। और जो वाहन चालकों को, जहां पर दोपहिया वाहन चालक है, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड काफी है, शीतलहर चली हुई है, ठंडी हवा चली हुई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी कठिनाई उठानी पड़े। तो लगातार ये मैं नेशनल हाईवे 19 पर हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से जो वाहन है किस तरह से रेंग कर चल रहे हैं। और ये जो लगातार जो कोहरा है छाया हुआ है, और कोहरे की वजह से वाहन चालकों को बैक बत्ती, हेड बत्ती और हॉर्न का प्रयोग करना पड़ रहा है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो इस तरह से लगातार कोहरे की वजह से काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती है वाहन चालकों को, दुर्घटना होने की आशंका रहती है। तो इसलिए इंडिया न्यूज लोगों से अपील करता है कि इस कोहरे में अपनी वाहनों की स्पीड को कम रखें और यातायात के नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। आप भी सुरक्षित रहे, दूसरे लोग भी सुरक्षित रहे। तो इसलिए लगातार देखो दोपहिया वाहन चालकों को जिस तरह से काफी कठिनाई उठानी पड़ती है, क्योंकि दोपहिया वाहन चालकों को जो कोहरे का भी सामना करना पड़ता है, तो वही ठंड का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन चालक के हेड बत्ती, बैक बत्ती, डिपर का प्रयोग करना पड़ रहा है और हॉर्न का प्रयोग कर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दूर जो 40 से 50 मीटर के बाद ही दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि काफी कोहरा है जो छाया हुआ है। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर किस तरह से लगातार ये कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। और जहां ये ठंड की वजह से जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो काफी बीमार हैं, क्योंकि इस समय ठंड की वजह से जो निमोनिया छोटे बच्चों को लगता है, ठंड की वजह से जुकाम, खांसी, जो काफी मरीज सामने आ रहे हैं। लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या ठंड की वजह से बढ़ती जा रही है। तो वहीं इस तरह से लगातार जो ठंड है वो जारी है। तो वहीं आप फिर से आज कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि कितनी कठिनाई उठानी पड़ रही है, किस तरह से कोहरा छाया हुआ है और कितने लोग परेशान हैं इसकी वजह से। क्या इधर आओ, मतलब क्या नाम है जी? अजीत जी, किस तरह से कोहरा छाया हुआ है, किस तरह से ठंड है? बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा, सर्दी का टाइम में ज़्यादा ना सफर करें और आराम से चलें। और बड़े उड़ेन से ये हुआ है कि आराम से गुजारिश है, आराम से बहुत ज़्यादा बहुत सर्दी। मतलब कोहरा कितना छाया हुआ है? कोहरा तो ये बहुत ज़्यादा 50 मीटर का दिख रही ना। देखा किस तरह से इसका कहना है कि उनको वाहन चलाने में काफी कठिनाई उठानी पड़ती है, ठंड भी ज्यादा है। और इसका कहना है कि 40 से 50 मीटर की आवाज दिखाई देना बंद हो जाता है। जहाँ ठंड बढ़ी है, शीतलहर चल रही है, तो वहीं कोहरे का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए लगातार पलवल जिले में इस समय ठंड और जो तापमान है 7 से 8 डिग्री मापा गया है पलवल जिले का जो तापमान है। और आज फिर से पलवल जिले में जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, तो इस कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को धीमी कर दिया है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। बांसवाड़ा में इन दिनों सर्दी का प्रकोप जारी है। यहाँ सुबह से लेकर के और दिन भर कड़ाके की सर्दी पड़ती नजर आ रही है। लोग अलाव के सहारे सर्दी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सुबह सवेरे से लेकर के दोपहर तक यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। यहाँ पर सड़क पर चलने वाले वाहन भी लाइटों को जला करके और सड़क पर चलने को मजबूर है। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी कोहरे को लेकर के खतरे के निशान बने हुए हैं। मुख्य सड़कों पर लाइट लगने के बावजूद भी वाहनधारियों को सड़क तक नज़र नहीं आ रही है। बांसवाड़ा जिले में यह दूसरी बार इस तरह का कोहरा छाया हुआ है, जिस वजह से मौसम में भी एवं तापमान में गिरावट नज़र आ रही है। सुबह यहाँ देखा जाए तो करीब 10 से 12 डिग्री और उससे भी कम तापमान नज़र आ रहा है।
तो दोपहर होने के बाद कहीं धूप नजर आती है। बांसवाड़ा से गौतम सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज। सिरोही जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू के तलहटी क्षेत्र पिंडवाड़ा में मौजूद है, जहां सुबह और रात के समय ठंडी हवाओं के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड के चलते आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। बाजारों में रात 8 बजे बाद सन्नाटा छा जाता है। तेज सर्दी को देखते हुए सिरोही जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कक्षा 8 से 8वीं तक अवकाश घोषित कर दिया है। यह अवकाश विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। लगातार बढ़ती ठंड के कारण बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को सुरक्षा की आवश्यकता है। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ठंड में राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं राहुल रावल, इंडिया न्यूज, राजस्थान। माउंट आबू में लगातार 9 दिन तक तापमान जिस प्रकार का जमा बिंदु से नीचे रहा है और 2 डिग्री से नीचे तो 2 जनवरी से रहा है। माउंट आबू के आज के तापमान की अगर बात करें तो आज भी तापमान जो है जमा बिंदु से 2 डिग्री नीचे पहुंच गया। हम नक्की लेक पे हैं। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं सन्नाटा छाया हो, लेकिन थोड़ी देर के अंदर पर्यटक इस पर्यटन स्थल नक्की झील हृदय स्थली पे अपना रुख करने लगेंगे। कुछ पर्यटक हमारे साथ में मौजूद है, हम बात करना चाहेंगे क्योंकि पिछले 4 दशक के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इस प्रकार की ठंड कभी जनवरी माह में लगातार 9 दिन तक नहीं पड़ी है। लेकिन आज भी तापमान में आधे डिग्री का सुधार हुआ, लेकिन तापमान जो है जमाव बिंदु से 2 डिग्री नीचे है। अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर की अगर बात करें तो तापमान जो है जमाव बिंदु से 3 डिग्री नीचे हैं। नक्की लेक पे हैं पर्यटक, हम सुबह सुबह इनसे मिलने आए हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद। आपको कैसा लग रहा है माउंट आबू का मौसम? अच्छा किस लग रहा प्रकार है, का? ठंडी है। ठंडी है, बहुत है। लेकिन कैसा लग रहा है आपको? फिर भी अच्छा है, वेदर अच्छा है। आते रहते हैं आप माउंट आबू? हाँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? खुशनुमा हम सुबह आए और वेदर बहुत, मतलब सुबह ज्यादा बहुत ठंड थी। अभी इतनी नहीं है पर हाँ, सुबह सुबह बहुत बहुत थी। थी। सुबह बहुत थी। हाँ। पूरे परिवार के साथ आए आप घूमने? हाँ। आप बताइए क्या बहुत बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहते हैं दूसरे लोगों के लिए आपकी उनको आना? आओ माउंट आबू आइए। आइए। आप क्या कहना चाहेंगे? गुजराती में बोलिए आप। हाँ। आई जाओ जल्दी। आई जाओ जल्दी। अभी जाओ। माउंट आबू में पर्यटकों का यही कहना है कि माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है, जहाँ पे जिस प्रकार से नक्की झील का जो मौसम है और हृदय स्थली है माउंट आबू की, और कहीं ना कहीं पर्यटकों का जो मजा दुगना हो जाता है और पर्यटक नक्की लेक की ओर चले आते हैं। कैमरा पर्सन दलपत राणा के साथ अनिल आनंद, इंडिया न्यूज, माउंट आबू से। फिलहाल वक्त ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया।